डियर फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चंस का सीरीज में आज हम लोग जेई एडवांस 2019 का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सवाल है, इसको हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट mod of a plus b omega plus c omega square whole mod square where a b c are distinct non zero integers। यानी सबसे पहले आपको ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे जैसे a और b का c का वैल्यूज वेरी करेगा वैसे वैसे यहाँ पर डिस्टिंक्ट नंबर्स मिलेंगे, उन सब का मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी होता है बच्चों, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। यानी ये वाला जो अंदर वाला नंबर है अगर इसको z मान लेंगे तो इफेक्टिवली ये नंबर क्या है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो मॉड जेड स्क्वायर को हम लोग यानी यहाँ पर में ये जो मॉड जेड स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका कॉन्जुगेट, पूरे का कॉन्जुगेट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये पूरे का कॉन्जुगेट। और ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, इंटीजर्स है। ए बी सी क्या है, इंटीजर्स। तो ए का कॉन्जुगेट या बी का कॉन्जुगेट या सी का कॉन्जुगेट सभी कितने के बराबर, जैसे ए का कॉन्जुगेट ए के बराबर हो जाएगा, बी का कॉन्जुगेट बी का, सी का कॉन्जुगेट सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको लिखेंगे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू, एक चीज ध्यान रखना है, ये ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और ओमेगा का अगर कंजुगेट लेंगे तो आपको ओमेगा स्क्वायर मिलता है, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लेंगे तो ओमेगा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं ए प्लस, ए का कंजुगेट तो ए ही लिखेंगे, इसी तरह से बी का कंजुगेट बी, और ओमेगा का कंजुगेट यानी ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर यानी बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी का कंजुगेट सी, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा यानी प्लस सी ओमेगा। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर मैं, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों फैक्टर को, इन दोनों को फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फैक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख दे, प्लस वन उधर लेके चलेंगे माइनस वन, यानी इसके जगह माइनस वन, इसके जगह माइनस वन, इसके जगह माइनस वन। तो पूरा फैक्टर आपको क्या मिल गया, पूरा फैक्टर आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, इस तरह से हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टी सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। इफेक्टिवली आपको इस तरह का फैक्टर बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आपके पास में ए बी सी क्या है, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट है, यानी कुछ इस तरह का रिजल्ट होगा, तीनों इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है और नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए माइनस बी का जो मिनिमम होगा, अगर ए और बी तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे तो वन, इसी तरह से बी माइनस सी का मिनिमम कितने के बराबर होगा, वन, और ए माइनस सी का मिनिमम कितने के बराबर होगा, दो के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको वन थ्री टू वन इस तरह से ऑर्डर में लेंगे या कुछ भी मिनिमम लोगे तो मिनिमम कितना आएगा, टू आएगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली ये पूरे फैक्टर का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हाफ, वन का स्क्वायर वन प्लस टू का होल स्क्वायर फोर, यानी सिक्स बाई टू इक्वल टू थ्री। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा थ्री। और इस तरह का सेम क्वेश्चन आपको जेई एडवांस जेई एडवांस 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन बिल्कुल यही था, ए प्लस
पी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि अगर स्क्वायर रहता तो √3 होल स्क्वायर 3 आंसर हो जाता। तो बताओ क्वेश्चन रिपीट होते हैं बच्चों, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करा करिए। थैंक यू माय डियर।